गोपी 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 गोपी। हाँ गंगा, क्या हुआ? मिल गई फुर्सत? मिल गई हो गया? फुर्सत। कर लिया काम? एक बात बताओ, हाँ कल से तुम कहाँ हो? कहाँ हूँ? वो चौधरी साहब ने मुझे शहर भेज दिया था इसी। हाँ, चौधरी चौधरी चौधरी, बस उन्हीं का काम करता रहा करो। मेरा तो कुछ ख्याल है ही नहीं। तेरा ख्याल नहीं करता? अरे पगली, तेरे लिए मैं शहर से चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई चूड़ी वूड़ी, रखो अपने पास। और वो चूड़ी है ना, चौधरी साहब को ही दे देना। चौधरी साहब को दे दूँ? हाँ हाँ, जब तुझे मेरा ख्याल नहीं है तो मैं भी तेरा ख्याल क्यों रखूं? और तुझे लग रहा है ना मैं ख्याल रखती हूँ, मैं कोई तेरा ख्याल नहीं रखती, हमेशा बस चौधरी चौधरी चौधरी। ये कैसी बातें कर रही है गंगा तू? सही कर रही हूँ मैं। और चौधरी साहब मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे बहुत बेकार लगते हैं वो। ये कैसी बात कर रही है गंगा तू? वो मेरे मालिक हैं। हाँ, मालिक 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 है, गुलामी बन के रहना बस। गुलाम? मैंने कितनी बार कहा है कि कहीं और नौकरी ढूंढ लो, कहीं और नौकरी ढूंढ लो, नहीं, बस आया साहब, आया मालिक साहब। अरे बस यही करते अच्छे रहते। तो हैं हमारे चौधरी साहब, तो फिर किसी और के यहाँ नौकरी करने हाँ की क्या हाँ, जरूरत है? बस तुझे अच्छी लग रहे हैं, ठीक है। गंगा, अब तो हमारी शादी हो जाएगी और ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हम दोनों के लिए ही कर रहा हूँ ना। और मैंने चौधरी साहब के पास कुछ पैसे भी जमा करके रखे हैं, कम से कम 2 लाख रुपए। ओ मेरे भोले गोपी, कितना भोला है बे। हाँ हाँ, पता है मुझे। अरे आधे से ज्यादा गांव की तो जमीन हड़प रखी है, और देखो पूरे गांव के 2 ही तो चोर है, एक ठाकुर एक चौधरी। ये कैसी बातें कर रही है राधा तू? चौधरी साहब मेरे मालिक हैं। और मैंने चौधरी साहब ने मुझसे ये भी कह रखा है कि 2 लाख तो मेरे उनके पास है ही, और मुझे 1-2 लाख रुपए और देंगे मेरी शादी पर। तू जो कहेगी वो गहने दिलाऊंगा तुझे। ओहो मेरे भोले पति, नहीं होने वाले पति, अभी हुए नहीं हो। मेरे भोले गोपी, एक बात बताओ, वो इतने कंजूस आदमी और इतने गिरे हुए, कह नहीं सकती फिर मालिक है बुरा लग जाएगा, इतने बेकार घटिया आदमी, वो तुझे 2 लाख रुपए ज्यादा दे देंगे क्या? पता कर रही है गंगा तू? तुझे पता है हमारे चौधरी साहब का कितना बड़ा दिल है? हाँ हाँ, बड़ा दिल देख रखा है। गांव को तो छोड़ ले, तुझसे ही स्टार्ट करती हूँ मैं। तेरी जमीन भी तो हड़प रखी है ना ठाकुर ने, और रही तेरा बड़ा भाई डाकू में जाके शामिल हो गया, और तू गुलामी कर रहा है। मैंने 1000 बार मना किया। तो वही तो डाकुओं में शामिल हो गया, मैं थोड़ी शामिल हुआ हूँ। हाँ हाँ, तो जा जा जा, हो जा ना शामिल। क्यों हो जाऊं? हाँ हाँ, जी मालिक। ले जा, आगे तेरे मालिक, जा जाना अब। गंगा तू जा, मैं शाम को मिलता हूँ। मुझे नहीं मिलना तुझसे। आया मालिक। आया मालिक, पता नहीं कैसा। जी मालिक। इतनी देर से मैं आवाज दे रहा हूँ, तुझे सुनने में नहीं आ रहा क्या? गलती हो गई मालिक। और हाँ जी ये गंगू की लड़की क्या कर रही थी तेरे पास? मालिक, वो मेरी मंगेतन है और उसी के लिए ही तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, बोलिए मालिक, आप क्या? मंगेतर है तेरी? जी। अरे ये वही गंगू की लड़की है ना जिसके लिए तू मेरे पास पैसे जोड़ता रहता है? जी मालिक। अच्छा अच्छा, खैर कोई बात नहीं बेटा। मैं ये कह रहा था, मैंने शहर से जो खाद के लिए कहा था, वो ट्रक व्रक आ रहे हैं नहीं आ रहे खाद के? हाँ मालिक, मैंने बोल दिया है और आ ही रहे हैं, आज ही आ जाएंगे। आज आ जाएंगे? जी सब तुझे हिसाब किताब पता तो है? सब हिसाब जैसे जैसे मैंने कहा था तुझसे कि ये इतने ट्रक खाद के आने हैं, और ये है छरी है, और भी कुछ भूस वगैरह की भी मैंने कहा था तुझसे। जी मालिक। है ना? जी ठीक है, मैं सब देख लूंगा। अच्छी बात है। ठीक है, अब ये काम हो गया? हाँ। और क्या काम बचा है? अब कुछ नहीं, बस यही था। हाँ, और भी काम देख ले। आप बताइए अब। अपना काम देख ले, काम देख करके तू करता रहे, और अपना उधर देख लियो, दूसरे वाले खेत की तरफ भी नजर मार लियो। जी मालिक। और हाँ जी मालिक। मैं तो ये कह रहा हूँ बेटा कि देख, कब तक तू इस तरीके से ये खेतों में यहाँ बुला बुला करके तू इससे मिलता रहेगा? गांव के 4 लोग निकलते हैं, वो 4 लोग देखेंगे क्या कैसी बातें करेंगे, कुछ ना जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जरा हमारी भी इज्जत का ख्याल कर लल्ला, समझ में आई? जी। अब देख, हम तो देख तुझे ही अपना बच्चा मानते हैं। जी। तू तो जानता है कि तेरा बड़ा भाई हमसे बगावत करके डाकू बन गया। देख, तुझे तो पता ही है कि उसने हमारे 2-3 आदमियों को भी मरवा दिया है, फिर भी हमने उससे कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो एक तो तेरा बड़ा भाई है और दूसरा इस गांव का रहने वाला है। जी। तो इसलिए देख, तू जो है इसको कभी कभार हमारी हवेली पर ले आया कर मिलने के लिए। और तो और जब ये
आ जाए करेगी तो चौधराइन का भी हाथ बटा लिया करेगी काम में, है ना? कुछ पैसे हम इसे भी दे दिया करेंगे। नहीं चौधरी साहब, मैं हूँ काम करने के लिए। बेटा देख, तू मेरी बात समझ नहीं रहा। देख मेरी बात को समझ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरीके से अच्छी बात नहीं है तुम यहाँ मिलते हो, समझ रहा है ना? कल को किसी ने किसी भी प्रकार से तुम पर दबस डाल दी, मैं क्या कर लूंगा भाई? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना बेटा। चौधरी साहब, हमारी शादी भी तो होने वाली है कुछ दिनों में। अरे तो लल्ला, फिर मिलने की क्या जरूरत है? ठीक है, पर शादी अभी थोड़ी हो रही है। हाँ, अब शादी कोई लड्डू तो है नहीं कि हाथ में रखा हो गप खा लिया, वो तो नहीं है ना लल्ला। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसको लेके आओ हवेली में, हमारी जान पहचान कराओ, चौधराइन से कराओ, ठीक है? जी मालिक, जैसा आप। ठीक है बेटा, जाओ काम करो अपना। शाबाश बेटा, खुश रहो। जाओ चल, काम संभालो। हाँ संभालो, काम संभालो, जाओ जाओ। उधर कोई काम होगा ऐसे। गंगा, गंगा, अरे गंगा बात तो सुन। गंगा, मैं क्यों सुनूं? चौधरी की जाके सुनो, ठाकुर की सुनो, मेरी मैं तुम्हारी थोड़ी ना गुलाम हूं। चौधरी साहब मालिक है मेरे, उनकी नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? किसकी सुनूंगा? मैं भी तो कोई हूँ, मैं भी तो होने वाली हूँ ना। हाँ तो होने वाली है, मैं मानता हूँ। देख अब मुझे काम से फुर्सत मिली, मैं आया ना तेरे पास। हाँ, होने वाली हूँ, हो जाऊंगी तब सुनोगे, अब थोड़े ना सुनोगे। मेरे लिए तो है ही नहीं फुर्सत समय निकाल के। गंगा तू मेरी बात तो समझ। क्या समझूं? देख मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे मालिक हैं, उनकी नहीं सुनूंगा तो हाँ, मालिक है। जाओ तो मालिक से ही बात करो, मालिक के पीछे लगे रहो, उन्हीं के पास जाओ ना। क्या चौधरी कभी सोचा है? और सोचो छोड़ो, मेरी मम्मी के पास गए हो कि शादी की तारीख निकलवा लें और शादी कर लें? 1 साल से खींचे जा रहा है। ऐसा ना हो कि मेरे को और कोई बहा के ले जाए, मेरी मम्मी की चोट कर दे। तू इसी बात के ऊपर नाराज है तो मैं आज आऊंगा ना मौसी के पास। बोल दिया तब बोला आऊंगा, मैं पक्का आऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है, चौधरी ने बुला दिया था, बुला लिए ना चौधरी या ठाकुर ने। पानी पी रहोगे तो भी भग जाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। मालिक का हुक्म तो सुनना पड़ेगा ना गंगा। हाँ, जब शादी हो जाएगी ना, तो जब हम फेरों पे होंगे तो बोलेंगे गोपी आजा, तो फेरों से भी उठ के चले जाना। ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं आऊंगा आज मौसी के पास, ठीक है? हाँ, मुझे नहीं विश्वास, तुम आओगे। मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तुझे? विश्वास है, फिर? पर मेरे को ये नहीं लगता कि अगर ठाकुर ने बोला तुम गए नहीं, चले जाओगे तो जाना तो पड़ेगा। मस्ती क्यों नहीं है गंगा? मैं क्यों समझूं? हाँ, शादी हो जाएगी तो और ठाकुर और चौधरी की गुलाम बना रहना। तू क्या चाहती है, मैं तेरा गुलाम बन जाऊं? मैंने बोला मेरा गुलाम बन जाओ। अरे कुछ मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं कि मेरे से बात करे और मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाले। तो गंगा मैं समय निकाल कर आता हूँ ना तेरे अरे पास। कौन सा समय निकालते हो? ये वाला समय। ठाकुर, अरे आओ चौधरी आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। लंबी उम्र है तुम्हारी, इतनी जल्दी इतनी आसानी से मरोगे नहीं। अरे ठाकुर, जब हमारे दोस्त हमें याद कर रहे हैं तो ऐसे कैसे मर जाएंगे भाई? बिल्कुल सही। वैसे कैसे आना हुआ? ठाकुर आना क्या, आज मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ में जाम देख रहा हूं, ना कोई रौनक शौनक, कोई तैयारी नहीं। वैसे गुलफाम कली कहाँ है ठाकुर? आज हमने गुलफाम कली को याद नहीं किया। ठाकुर, तुम बहुत लोगों को याद करते हो, कभी गुलफाम कली को, कभी हमें, कभी किसी को। किसी दिन अगर तुम्हें भगवान ने याद कर लिया तो बड़ा अफसोस होगा। क्या बकवास है ये? मजाक था ठाकुर, मैं मजाक कर रहा था आपसे। मजाक। वैसे हमारे लिए जामनी लेके आओगे ठाकुर? ऐसे ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह रखोगे? वैसे ठाकुर बहुत खास खबर लेकर के आए हैं। अच्छा, ज्यादा खास है क्या? बहुत खास है, अगर बस इतनी खास है कि ये जो तुम्हारी सूनी सूनी जिंदगी है ना, ये फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो फिर इस बात पे एक जाम तो बनता है तुम्हारे लिए। बिल्कुल ठाकुर साहब। और हाँ ठाकुर,
तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसी बहार आने वाली है कि बस जिंदगी चकाचौंध हो जाएगी। यस। वो कैसे? ठाकुर, वो जो तुम्हारे यहाँ गंगू काम करता था ना, हाँ। बस उसके आंगन में एक कली खिली है। कली? कली ठाकुर, कली। सीधे सीधी बात बताओ, घुमाओ मत। बस सीधे सीधे ये सुनो ठाकुर कि गंगू की लड़की जवान हो गई है। जवान हो गई है? क्या जौवन चढ़ा है उस लड़की पर ठाकुर। चाहे दुनिया की कोई भी शराब पी लो, पर उस लड़की से ज्यादा नशा किसी शराब में नहीं है। सच में? मैंने तो ठाकुर उस लड़की को दूर से देखा था, तब मेरी ऐसी हालत हो गई। अगर मैं पास से देखता तो न जाने क्या होता मेरे साथ। तो अब ये बता कि उस कली को मसलने के लिए बुलाएं कैसे? मैं बताता हूं ठाकुर, मैं बताता हूं। ठाकुर, अब मेरी बात सुनो। बात यह है कि जो गोपी है ना, मेरे यहाँ जो काम करता है नौकर, हाँ, तो उस लड़की से उसका क्या लेना देना? बताता हूं ठाकुर, बताता हूं ठाकुर। उसी से तो लेना और देना है। मतलब ये कि जो हमारे यहाँ गोपी काम करता है वो उसकी मंगेतर है। हो, तो समझ गया। ठाकुर, खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? शराब, शराब। अभी बात खत्म नहीं हुई ठाकुर साहब, शराब खत्म हुई है। ठाकुर साहब, इस सीने में इतनी आग लगी हुई है, इतनी आग लगी हुई है कि जब तक एक पैक अंदर न जाएगा तब तक बातें बाहर ना आएंगी। बड़े कमीने हो तुम। ठाकुर साहब, बस अपना भैया समझ लीजिए। कुत्ते भलों की आदतों से बाज नहीं आओगे। बस तुम्हारा ही भाई हूं ठाकुर। अब सुनो आगे की बातें। बको। तो ठाकुर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गोपी है ना, उसकी वो मंगेतर है। अरे तो आगे बढ़ो ना। मंगेतर है, मंगेतर है, मंगेतर है। अरे ये बताओ कि वो लड़की मिलेगी कैसे? ठाकुर साहब, शांति शांति। अरे इतना काय को भड़बड़ा रहे हो ठाकुर साहब? गुलफाम कली ने कुछ कह दिया क्या? तुम बात बताओ। तो ठाकुर साहब, आराम से भी तो बात कर सकते हो। निकल जाती है अभी। वो ऐसे ठाकुर साहब, ये वही गोपी है जिसके माँ बाप को तुमने मरवा दिया था और इसका बड़ा भाई डाकू बन गया है। जब वो हमारा कुछ नहीं कर पाया तो ये गोपी क्या करेगा? अब ये बताओ, वो लड़की कैसे मिलेगी हमें? ठाकुर साहब, ठहर जाओ, इतना मत चिल्लाओ, इतना मत चिल्लाओ ठाकुर साहब, ठहर जाओ। इतना चिल्लाते हो आप। अब मैं बताता हूँ ठाकुर साहब, वो लड़की कैसे मिलेगी। वो ऐसे मिलेगी ठाकुर साहब, रोज कुएं पे पानी भरने जाती है, जो बड़ा वाला कुआं है, आप उससे मिल लो। जरूर। और चाहिए क्या? ठाकुर साहब, मुझे चढ़ गई है, अब मैं चलता हूँ ठाकुर साहब। निकलो। चलता हूँ ठाकुर साहब, ध्यान रखना। निकलो। ठाकुर, मतलब कि नई नाव में तैरने का समय आ गया है। आपको शर्म नहीं आती? मासूम परिंदों को मार रहे हो।
कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम क्या? मुझसे क्या लेना देना? अरे मासूम परिंदे को क्यों मार रहे हो? जानती भी हो किससे बात कर रही हो? हाँ जानती हूँ, जल्लाद हो। तुम्हें पहले देखा तो नहीं इस गांव में? देख के करोगे क्या? मुझे दिखाना भी नहीं है आपको। बताओ, इन जानवर, इन पंछियों का आपसे क्या लेना देना है? क्यों मार रहे हो? कह लिया तुमने। चुप! बिल्कुल चुप। अगर तुम्हारा जुबान हिलाने की कोशिश की तो मुंह में से जुबान की। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं नहीं डरती, ये धौंस किसी और को दिखाना। नहीं डरती? क्यों डरूंगी भाई? तो फिर तुम्हें ही मार देता हूँ। अरे रुक जाओ ठाकुर साहब, अनर्थ कर रहे हो ठाकुर साहब, क्या अनर्थ कर रहे हो? रुक जाओ। अरे बंदूक को नीचे करो ठाकुर साहब, बंदूक को नीचे करो। क्या कर रहे हो ठाकुर साहब? अरे ठाकुर साहब आओ इधर, अरे आओ। अरे ठाकुर साहब आओ, आओ ठाकुर साहब आओ, आओ। तुमने हमें रोका क्यों? अरे ठाकुर साहब, जिस बंदूक को उठाने की बात कह रहा हूँ उस बंदूक को तो नहीं उठा रहे हो, इस बंदूक को उठा रहे हो। अनर्थ हो जाता ठाकुर साहब अभी। कैसा अनर्थ? ऐसा अनर्थ, अरे यही तो वो चिड़िया है। मैं कुछ समझा नहीं। अब समझाता हूँ ठाकुर साहब, जिस लड़की के बारे में मैंने आपकी हवेली पर बताया था ये वही लड़की है। ये गंगू की बेटी है जो आपके यहाँ काम करता था ठाकुर साहब। अनर्थ करने जा रहे थे, घोर पाप। राम राम ठाकुर साहब, पाप करने पे तुले हुए हो। भगवान भी माफ नहीं करता, कुआरी भेज देते इसे अभी आप। ठीक है ठाकुर साहब, अच्छे से काम करो। हमने पहचानने में तुम्हें गलती की। हमें क्या पता था तुम गंगू की बेटी हो। गंगू हमारे यहाँ काम किया करता था। ठाकुर साहब माफ कर दो, बच्ची है और इसका बाप तो आपके यहाँ काम करता था, ये पहचान नहीं पाई आपको ठाकुर साहब। माफी मांग ली, माफी। ठाकुर साहब माफ कर दो, माफ कर दो ठाकुर साहब। ठाकुर साहब माफ कर दो। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद कोई परिंदा नहीं मरेगा। तो क्या मरेगा ठाकुर साहब? चौधरी, हम इससे शादी करना चाहते हैं। ठाकुर साहब होश में आओ ठाकुर साहब, ये कैसी बेगुलियाई वाली बातें कर रहे हो आप कि शादी करनी है? हम होश में ही हैं और सीधे होकर देखा ना तुमने, हमें पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया। अरे ठाकुर साहब, आपको तो हर लड़की से प्यार हो जाता है, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हम सीरियस हैं। बस सुन लो, अगर ये दुल्हन बनेगी तो ठाकुर परिवार की। ठाकुर साहब ये कैसी बेकुलियाई वाली बातें कर रहे हो? ठाकुर साहब